एक बार प्रेम से बोलिए हनुमंत लला की जय। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चैनल आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। आज के इस वीडियो में हनुमंत लला जी के जन्म के बारे में जानते हैं कि कैसे जन्म हुआ अंजनी पुत्र का। जी हाँ, हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र माह के शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ था। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख आपको मिलेगा। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वातात्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। तो हनुमान जी की जीवन कथा यानी कि जन्म कथा ये सुनते हैं। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना के विवाह के बाद वह संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर के मतंग ऋषि के पास गईं। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा, कई लोग इसे पंपा सरोवर भी कहते हैं। इस सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसके दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर के उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर के तप किया और 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रहीं। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ महाबली पुत्र होगा। दूसरी कथा भी इस संबंध में है। ऐसे तो जन्म हो गया मारुति नंदन का यानी कि पवन पुत्र का, लेकिन दूसरी कथा भी है इस संबंध में। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर के नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव जी की तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कह करके शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव जी की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र यानी कि कटोरी दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसा करके ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लिया और इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव भगवान का अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी को मारुति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से मारुति नंदन का जन्म हुआ। ये जन्म कथा रही। इस कथा का श्रवण मात्र करने से हनुमान जी सभी परेशानियों से बचाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमंत लला की जय। आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से बोलें हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।